अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं दिलशाद। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के ज़रिए आप तमाम टेंसेस में बातचीत और जुमले बना सकेंगे। तो चलते हैं सीख की तरफ, लेकिन उससे पहले जो लोग न्यू हैं वीडियो में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी के ज़रिए मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं सीख की तरफ। और आज की सीख दोस्तों ये रही आपके सामने। जी हाँ गाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने में अक्सर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं भाई? सब्जेक्ट की डेफिनेशंस को अपने कॉन्सेप्ट में वो इस तरह बसा लेते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शीट, एनी, नेम, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है सब्जेक्ट की। मुकम्मल डेफिनेशंस क्या है? वो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या? डूअर ऑफ एन एनी एक्शन इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये है कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मिसाल देके समझाता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, अगर मेरे पास ये जुमला है, मैं चाय पीता हूँ, तो भाई पीने में क्या है? एक्शन है। और जो एक्शन कर रहा है वो कौन है? वो मैं हूँ। तो इस जुमले के अंदर कि मैं चाय पीता हूँ, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन में भी वही बता रहे हैं कि जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यानी मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ। और मैं को इंग्लिश में बोलते क्या है? उर्दू में मीनिंग बताया हुआ है। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो यानी आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया भाई, सब्जेक्ट जुमले में हमने पता लगा लिया। अब हमारी बारी आती है वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब की डेफिनेशन में बता रहे हैं कि इट शोज एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि उर्दू में इसका मतलब ये आया कि वर्ब बोल रहे हैं कि ये जाहिर करता है मूवमेंट यानी हरारत, यानी एक्शन को जाहिर कर रहा होता है। यानी वो लफ्ज़, वो चीज़ जिसको सुन के पढ़ के आपको ये पता लग जाए कि हाँ इस लफ्ज़ में मूवमेंट है, हरारत है, हिलजुल है। जैसे कि जाना, जाओगे तो पाँव की मूवमेंट होगी ना, हिलजुल होगी ना। तो इसका मतलब जाने में क्या है? एक्शन है। तो जाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो। यानी गो क्या है? वर्ब है। क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन में बता ही रहा है कि ये जाहिर करता है क्या चीज़ को? एक्शन को। सही है ना? आपको पता लग गया कि एक्शन क्या है। जिस चीज़ में, जिस लफ्ज़ में एक्शन हो, मूवमेंट हो, हरारत हो, वो वर्ब कहलाता है। ठीक हो गया। अब लास्ट में जो आता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कह रहे हैं? उसकी डेफिनेशन में बता रहा है कि द रिसीवर ऑफ एन एनी एक्शन इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता। अब इसकी मैं दूसरी एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे वो फूल तोड़ता है, ये जुमला है। वो फूल तोड़ता है, ये जुमला। अब इस जुमले में रिसीवर कौन है? फूल है भाई। क्यों है वो रिसीवर? क्योंकि भाई वो मेरे एक्शन को रिसीव कर रहा है। कौन से एक्शन को? जब मैं फूल तोड़ रहा हूँ, वो फूल तोड़ेगा तो यूं जाके तोड़ेगा और फूल यूं तोड़ेगा। ऐसे ही है ना, फूल जाके तोड़ेगा, यानी ये तोड़ने के एक्शन को रिसीव कर रहा है कौन? फूल। तो जो रिसीव करता है, जो मौसूल करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। और इसको सिंपल लफ्ज़ों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर बल्ब, फैन, मोबाइल, आइस, एयर, फूड, हैंड, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी हर चीज़ के नाम को ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल तौर पर आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी जो असल डेफिनेशन है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है कि द रिसीवर ऑफ एन एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये हो गई हमारी आज की सीख। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।